युद्धपोत से सीधी फायर हुई थी ब्रह्मोस और फिर 90 डिग्री का मारा टर्न। समंदर के ठीक ऊपर टारगेट पर ब्रह्मोस की मार देख दुनिया में खलबली। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पर ब्रह्मोस का गदर देख क्यों दौड़ पड़ी दुनिया। दोस्तों पहले तो ये वीडियो देखिए। ये जो जहाज आप देख रहे हैं वो है भारतीय नौसेना का अत्याधुनिक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS इम्फाल। उससे एक मिसाइल फायर हो रही है। मिसाइल अभी ऊपर उठी ही थी कि एक झटके से ये सीधा 90 डिग्री मुड़ जाती है और इसके बाद ये समंदर के ऊपर बिल्कुल समानांतर हवा में तैरती है, वो भी सुपरसोनिक रफ्तार से। ना ऊपर जाती है ना नीचे, बस सरपट दुश्मन की ओर लपकती है। बड़ी बात तो ये है कि दुश्मन का ना रडार इसे पकड़ पाता है और ना ही उसका कोई दूसरा सिस्टम इसे डिटेक्ट कर पाता है और ये देखते ही देखते उसे राख कर डालती है। दोस्तों ये तांडव इतना खतरनाक रहा कि चीन और पाकिस्तान छोड़िए, इस वक्त अमेरिका, इजराइल, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर यूं कहें कि पूरा यूरोप भी इस तकनीक से दर्जनों नहीं हजारों मील दूर है और भारत इसका शहंशाह बन चुका है। क्योंकि रूस और भारत की तकनीक आज इतना विकराल हो चुकी है कि दुनिया के 2 दर्जन से ज्यादा देश इसे खरीदने के लिए DRDO के आगे लाइन लगा रहे हैं। तो दोस्तों आखिर ये 90 डिग्री वाला नया मामला क्या है? क्यों ये मिसाइल अब बवंडर मचा रही है? और अब इसमें ऐसी कौन सी तकनीक जुड़ गई है कि चीन अब बॉर्डर छोड़िए समंदर में भी बाप बाप करने वाला है? तो दोस्तों बात यह है कि इंडियन नेवी ने ब्रह्मोस मिसाइल के नेवल वर्जन को पहली बार किसी युद्धपोत से मिसाइल दागा है और इस युद्धपोत का नाम है विशाखापट्टनम क्लास स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS इम्फाल। दोस्तों युद्धपोत INS इम्फाल से निकली ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड वर्जन ने बुलसाई पर निशाना लगाया, यानी सीधे टारगेट पर। इम्फाल एक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। ये इस साल के अंत तक भारतीय नौसेना में शामिल होगा। ये बहुत ही एडवांस युद्धपोत है जिसका डिस्प्लेसमेंट 7400 टन है और ये 535 फीट लंबा डीजल इलेक्ट्रिक युद्धपोत है। समंदर में ये अधिकतम 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है और बड़ी बात यह है कि ये लगातार 45 दिनों तक समुद्र में रह सकता है। इस युद्धपोत पर 48 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम लगे हैं, यानी इसमें एंटी एयर वॉरफेयर के तौर पर 32 बराक 8 सर्विस टू एयर मिसाइल लगी हैं। इसके अलावा एंटी सरफेस वॉरफेयर के तौर पर 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइलें तैनात हैं। इसके अलावा 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं, 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स लगे हैं। इस जंगी जहाज पर एक ओटो मिलारा नेवल गन, 4 AK-630M स्विस सिस्टम, 2 रिमोट कंट्रोल्ड गन है। इस जहाज पर 2 ध्रुव या सीकिंग हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। इस युद्धपोत पर 50 नेवल ऑफिसर और 250 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। ये तो दोस्तों इस युद्धपोत की बात होगी। अब इसमें लगी ब्रह्मोस, जिसे सबसे घातक बनाती है, उसके बारे में जानिए। क्योंकि ब्रह्मोस भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जिसका तोड़ दुनिया में रूस के अलावा किसी के पास नहीं है। रूस के पास भी इसलिए क्योंकि भारत और रूस ने मिलकर इसे बनाया है। और दोस्तों इस मिसाइल की असल बात आप जान जाएंगे तो खुद कहने लग जाएंगे कि वास्तव में ये भारत की असली ताकत, जिसका नाम सुनकर पाकिस्तान के कपड़े गीले हो जाते हैं। और जब भारत ने इसे चीन बॉर्डर पर लगाने की बात कही तब चीन भी बाप बाप करने लगा। और इसकी असल वजह थी इसकी दुर्लभ तकनीक जो केवल DRDO के पास है। तो वो तकनीक कौन सी है वो आपको बताते हैं। दोस्तों इस मिसाइल में DRDO ने स्वदेशी सीकर लगाए हैं। सीकर मिसाइल का सबसे जरूरी यंत्र होता है जो मिसाइल की सटीकता को तय करता है, यानी मिसाइल टारगेट पर 100% सटीकता से हमला करेगी या नहीं। इस टेक्नोलॉजी के बारे में कोई भी देश किसी दूसरे देश को जानकारी नहीं देता। दोस्तों ये मिसाइल की चोंच पर लगा होता है और यही असल में उसे टारगेट तक पहुंचने के लिए गाइड करता है। यानी जब ये मिसाइल ऊपर उठती है और करीब 10 से 15 मीटर के करीब वाली हाइट लेती है तो फिर ये उपकरण मिसाइल को अचानक डायरेक्शन चेंज करने के लिए गाइड करते हैं। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि मिसाइल फायर होते ही कुछ ही वक्त में अचानक टर्न लेती है और दुश्मन पर टूट पड़ती है। उस वक्त दुश्मन सोच रहा होता है कि मिसाइल ऊपर से आएगी, लेकिन ये अचानक दूसरी तरफ मुड़ जाती है। दोस्तों आज की डेट में वैसे भी प्रेसिशन गाइडेड हथियारों का जमाना है, यानी दूर से बैठकर टारगेट सेट करो और मिसाइल को दाग दो। मिसाइल सीधे टारगेट पर जाकर धमाका कर देती है। इन हथियारों की सटीकता को सीकर्स ही पूरा करते हैं। इन मिसाइलों में कई बार होमिंग गाइडेड यानी कि ऑटो पायलट सीकर लगे होते हैं और आज की डेट में तो इंफ्रारेड सीकर की मांग बढ़ी हुई है जो दिन और रात किसी भी मौसम में दुश्मन को ढूंढ कर मारने के काम आते हैं। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है। इस तकनीक को कहा जाता है मैन्यूरेबल तकनीक, यानी कि दागे जाने के बाद अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले मार्ग को बदलने की क्षमता।
यानी दोस्तों फॉर एग्जाम्पल टैंक से छोड़े जाने वाले गोलों और दूसरी मिसाइलों का टारगेट पहले से तय होता है और ये वहीं जाकर गिरते हैं, या फिर लेजर गाइडेड बम या मिसाइल होते हैं जो लेजर किरणों के आधार पर लक्ष्य को साधते हैं। लेकिन दोस्तों मान लीजिए कि जो टारगेट है वो अगर इनकी तय की गई दूरी से दूर हो जाए, लगातार गतिशील हो, चलता फिरता टारगेट हो, तो फिर निशाना बर्बाद हो जाता है। और यहीं पर ब्रह्मोस वाली ये तकनीक काम आती है, क्योंकि हमारी ब्रह्मोस मैन्यूवरेबल मिसाइल है जो दागे जाने के बाद टारगेट तक पहुंचते पहुंचते अपना रास्ता अपने आप बदल लेगी, लेकिन दुश्मन को मारकर ही दम लेगी। ऊपर से ये 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, यानी दुश्मन के रडार से देख ही नहीं पाते। मतलब ये किसी भी मिसाइल पहचान प्रणाली को धोखा दे सकती है। इसे किसी एंटी एयर मिसाइल सिस्टम से गिराना नामुमकिन है। मतलब चाहे रूस का S-400 हो, अमेरिका का थार्ड या पैट्रियट हो, या फिर इजराइल का आयरन डोम, सब इसके आगे फेल है। क्योंकि एक तो ये बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरकर रडार से बच जाती है, ऊपर से ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका के टॉमहॉक मिसाइल से 2 गुना तेज उड़ती है। और इसके लिए इस मिसाइल में खास बूस्टर लगे होते हैं। दोस्तों जैसे इसरो के रॉकेट्स में बूस्टर लगे होते हैं, वैसे ही इस मिसाइल में भी बूस्टर लगे होते हैं। ये बूस्टर इसके रफ्तार को शुरुआती 2 से 3 मिनट की उड़ान में आगे बढ़ने की ताकत देता है। ब्रह्मोस मिसाइल की बूस्टर पहले रूस से आते थे, जिनकी लागत काफी ज्यादा होती थी, लेकिन अब DRDO ने स्वदेशी तौर पर डेवलप कर लिया है। मिसाइल की मारक क्षमता पहले केवल 290 किलोमीटर हुआ करती थी, जो अब DRDO ने बढ़ाकर 500 के करीब कर दी है। इतनी रेंज में ये मिसाइल 300 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकती है, वो भी आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज स्पीड से। यानी ये करीब 3675 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर कहर बरपाती है। दोस्तों अभी रफ्तार के मामले में भारत के पास इसका सुपरसोनिक वर्जन ही है, लेकिन जल्द ही ब्रह्मोस 2 आने वाली है, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी और उसकी रफ्तार 7 मैक की होगी। यानी ये आवाज की रफ्तार से करीब 7 गुना होगी। दोस्तों इस मिसाइल में रॉकेट्स की तरह 2 स्टेज का प्रोपल्शन सिस्टम लगा होता है, पहला सॉलिड स्टेज और दूसरा लिक्विड स्टेज। दूसरे स्टेज में रैमजेट इंजन लगा है, जो इसे सुपरसोनिक स्पीड देता है और ईंधन की खपत भी कम करता है। दोस्तों आम मिसाइलों के विपरीत ये मिसाइल हवा को खींचकर रैमजेट तकनीक से ऊर्जा प्राप्त करती है। ये मिसाइल 1200 यूनिट ऊर्जा पैदा कर अपने लक्ष्य को तहस नहस कर सकती है। दोस्तों इस मिसाइल को लेकर सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के इस मिसाइल को 4 तरह से लॉन्च किया जा सकता है। पहला किसी भी रॉकेट लॉन्चर के जरिए जमीन से, दूसरा किसी भी हवाई जहाज से आसमान से फायर कर सकता है, तीसरा किसी भी युद्धपोत से समंदर के ऊपर, और चौथा सबसे खास है, यानी किसी भी सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। बड़ी बात तो यह है कि भारत की नौसेना के पास इसके 4 तरह के नेवल वेरिएंट्स मौजूद हैं। पहला युद्धपोत से दागा जाने वाला एंटी शिप वेरिएंट, दूसरा युद्धपोत से दागा जाने वाला लैंड अटैक वेरिएंट। ये दोनों ही वेरिएंट भारतीय नौसेना में पहले से ऑपरेशनल हैं। तीसरा पनडुब्बी से दागा जाने वाला एंटी शिप वेरिएंट, जिसका कुछ वक्त पहले सफल टेस्ट हो चुका है। चौथा है पनडुब्बी से दागा जाने वाला लैंड अटैक वेरिएंट। दोस्तों ये दुनिया की पहली ऐसी मिसाइल है जो इतनी मल्टी रोल और फास्ट है। भारतीय नौसेना ने राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर INS रणवीर, INS रणविजय में 8 ब्रह्मोस मिसाइलों वाला लॉन्चर लगा रखा है। इसके अलावा तलवार क्लास फ्रिगेट, INS टैंक, INS तरकश और INS त्रिकांड में 8 ब्रह्मोस मिसाइलों वाला लॉन्चर तैनात है। शिवालिक क्लास फ्रिगेट में भी ब्रह्मोस मिसाइल फिट है। कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर में भी ये तैनात है। INS विशाखापत्तनम में सफल परीक्षण हो चुका है। दोस्तों युद्धपोत से लॉन्च होने वाली ब्रह्मोस मिसाइल 2000 kg वॉरहेड ले जा सकती है।